ऊंचे पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर एक शानदार बाज के बच्चे ने जन्म लिया। वो छोटा है, नरम पंखों से ढका हुआ और पूरी तरह से अपने माँ बाप पर निर्भर। उसकी जिंदगी चुनौतियों भरी होगी, लेकिन जीत भी उसी की होगी। पहले दिन से ही उसे आसमान में जीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके माँ बाप उसे खाना लाते हैं, उसे अपनी तेज चोंच से मांस फाड़ना सिखाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके पंख मजबूत होते जाते हैं। वो अपने माँ बाप को ऊपर उड़ते हुए देखता है। हवा में उनका हुनर एक साइलेंट लेसन होता है। उसके उड़ने का समय आता है। उसकी पहली कोशिशें बेढब होती हैं, अजीब तरह से गिरना और माँ बाप का एनकरेजमेंट मिलना, लेकिन वो कोशिश करता रहता है, इंस्टिंक्ट और आजादी के वादे से ड्रिवन। प्रैक्टिस से जवान बाज आसमान का बादशाह बन जाता है। वो थर्मल्स पर सवारी करना सीख जाता है, आसानी से ऊंचाई पर पहुंच जाता है। उसकी तेज नजर उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ऊपर से वो अपने शिकार, खरगोश, सांप, यहाँ तक कि पानी के नीचे चमकती हुई मछली को भी देख लेता है। हर शिकार एक परीक्षा होती है। वो गजब की स्पीड से नीचे झपट्टा मारना सीख जाता है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने पंजे फैलाता है। कई बार वो फेल भी होता है, कई बार वो चूक जाता है, या ऐसे शिकार से सामना होता है जो बहुत बड़ा होता है। लेकिन हर फेलियर एक सीख होती है। उसे अपनी स्किल्स को और निखारने के लिए, एक और ज्यादा खतरनाक शिकारी बनने के लिए प्रेरित करती है। बाज जिंदगी जीता है। वो एक शानदार नमूना बन जाता है। उसके पंखों का फैलाव प्रभावशाली, उसकी नजर तेज और अटूट। साल गुजरते हैं और वो 40 साल का हो जाता है। ये एक बाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। उसके पंजे मोटे और बेकार होने लगते हैं। उसकी चोंच जो कभी तेज हुआ करती थी, अब कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। उसे शिकार करने में बहुत मुश्किल होने लगती है। उसकी कभी की एफर्टलेस उड़ान अब मुश्किल लगने लगती है। उसके सामने एक कठोर चुनाव होता है। अपनी कम होती ताकत से चिपके रहो और धीरे धीरे मर जाओ, या एक दर्दनाक लेकिन जरूरी बदलाव को अपनाओ। सेक्शन 4, रीबर्थ एंड रिन्यूअल, अ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। एक पुराने इंस्टिंक्ट से ड्रिवन बाज अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ने का फैसला करता है। वो एकांत पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। यहाँ वो खुद को फिर से नया बनाने की एक कठिन प्रक्रिया शुरू करता है। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ता है, दर्द सहते हुए एक एक टुकड़ा करके। फिर वो अपनी नई चोंच के उगने का इंतजार करता है, जो पहले से ज्यादा मजबूत और तेज होती है। अपनी नई चोंच से वो अपने पुराने पंजे नोचता है, बहुत ज्यादा दर्द सहता है। नए पंजे वापस आते हैं, तेज और जानलेवा। वो अपने पुराने पंखों को नोच देता है, जिससे नए पंख आ सकें। इस प्रक्रिया में महीनों लगते हैं, जो उसके धैर्य और जीने की इच्छा को दर्शाते हैं। सेक्शन 5, सोरिंग हाई, अ टेस्टामेंट टू करेज एंड रेजिलियंस। आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। बाज फिर से पैदा होता है। वो मजबूत है, उसकी आंखें साफ हैं, उसका हौसला बुलंद है। वो उड़ान भरता है, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा। उसने मौत को मात दे दी है और ज्यादा मजबूत और शानदार बनकर उभरा है। बाज की कहानी करेज और रेजिलियंस की पावर का प्रमाण है। ये हमें सिखाती है कि हमें सीमिंगली इम्पॉसिबल हालात का सामना करना पड़े, तब भी हमारे अंदर ओवरकम करने, खुद को बदलने और आखिरकार जीतने की ताकत होती है। बाज की उड़ान होप की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि मुसीबतों में भी हम अपने चैलेंजेस से ऊपर उठ सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।